मुर्गाराम की कहानी। एक गांव है हाट हबीबपुर। वहाँ के जमींदार थे कालीचरण। उनका परिवार बड़ा था। अनेक कच्चे पक्के मकानों में वे सब रहते थे। सब मकान गारे मिट्टी के बने छप्पर की छतें फूस से छाई हुई थीं। हुए थे। एक बार जाड़े के दिन थे। एक संध्या को न जाने कैसे छप्पर में आग लग गई। हवा जोरदार चल रही थी, इसलिए जल्दी ही आग ने भयानक रूप ले लिया। आग सारे मकानों पर ऐसे फैल गई जैसे अभी सब कुछ तीर जाएगी। आग की लपटें पड़ोस के मकानों की तरफ भी लपकने लगी। कुछ ही देर में उसके अंदर से चरड़ मरड़ की आवाजें आने लगी। अब तो लेने के देने पड़ गए। मकानों के भीतर से लोग बाहर की ओर दौड़ने लगे। आग आग लग गई का शोर सुनकर लगभग सारा गांव इकट्ठा हो गया। सभी काम में जुट गए। हुई उन मकानों में फंसे सभी स्त्री पुरुष और बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगे। बहुत से लोगों ने एक लंबी लाइन बना ली। स्त्रियां कुएं से दमादम पानी खींचने लगी। बाल्टी, घड़ा, टोकनी जो भी हाथ लगा उसमें पानी भरा जाने लगा। कुएं के पास वाले सिरे से एक आदमी बर्तन उठाता। बर्तन हाथों हाथ दूसरे सिरे पर पहुंच जाता और उसका पानी आग पर फेंक दिया जाता। मगर आग थी कि विकराल रूप लेती जा रही थी। अब तो वह किसी को भी पास नहीं फटकने दे रही थी। ऐसे में एक औरत चिल्लाती हुई एक जलते मकान से भागती भागती बाहर आई। वह छाती पीट पीट कर रोती जा रही थी, हाय मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को बचा लो। वह संदूकों वाले कमरे में सोता ही रह गया। रे उधर आग ने तो अब तक राक्षसी रूप धारण कर लिया था। वह चरड़ चरड़ करके मानो चिंघाड़ रही थी, खबरदार जो कोई आगे बढ़ा, कच्चा ही चबा जाऊंगी। आग में फंसे बच्चे की माँ सहसा पागल सी होकर वापस धू धू करते मकान के पास भागी। उसके मुंह से बस एक ही रट निकल रही थी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा लाल। वहाँ इकट्ठे हुए सभी स्त्री पुरुषों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर रोक लिया। ये कह रहे थे, क्या पागल हो गई है, बच्चे के पीछे अपनी जान दे देगी क्या। अब जो हो गया सो गया, सब्र कर भला माँ सब्र कैसे करे। उसका हाल बेहाल था। आंखें फाड़ फाड़ कर वह बछड़े से बिछुड़ी गाय की तरह रड़ा रही थी। अरे कोई बचा लो, अरे मैं पाँव पड़ती हूँ तुम्हारे। किसके पाँव पड़ना रे भैया, किसे बचाना। आग की लपटें तो आकाश छू रही थीं। तभी उन लोगों के बीच आकर खड़ा हो गया एक नौजवान लड़का। नाम था उसका रामगोपाल। वह छोटे कद का था और थोड़ा सा झुककर चलता था, इसलिए लोग उसे मुर्गाराम के नाम से बुलाते थे। मगर इससे वह चिढ़ता बिल्कुल नहीं था। वह मुस्कुरा देता था और अपनी राह लगता था। लोगों ने अचानक देखा कि मुर्गाराम ने दो पड़े अपने हाथों में उठाए और आग की तरफ भागा। उन्होंने समझा कि वह भी आग बुझाने जा रहा है, मगर उसने आग के पास पहुंचकर पानी का घड़ा अपने ऊपर उड़ेल लिया और आप देखा ना ताब एकदम आग के समुद्र में कूद पड़ा। यह देखकर सभी का कलेजा मुंह को आ गया। वे चिल्लाए, अरे बेचारा, यह तो गया। रामगोपाल जमींदारों के उन घरों में कई बार आया गया था। उसे मालूम था कि जिस घर में वह घुसा था उसमें संदूकों वाला कमरा कौन सा है। यह सचमुच मुर्गे की तरह उछला, बंदर जैसी फुर्ती से जलते हुए मलबे से बचकर संदूकों वाले कमरे तक जा पहुंचा। यहाँ तक आग अभी नहीं पहुंची थी। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही थी। वो लपककर अंदर घुस गया। बच्चा पलंग से नीचे गिर पड़ा था। उसे उठाकर उसने गोद में ले लिया। तब तक आग ने उन दोनों के बदन झुलसाने शुरू कर दिए थे। पानी का जो घड़ा वह साथ ले आया था वो उसने अपने और बच्चे के ऊपर उड़ेल लिया और जैसे आया था उससे भी ज्यादा फुर्ती से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उसने जरा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि पीछे संदूकों वाले कमरे की छत ही अर्राकर नीचे ढह पड़ी थी और जलती दीवारें और दूसरा साज सामान मानो उसका पीछा ही कर रहा था। हनुमान जी की तरह लंबे डग भरता वह मिनट भर में बाहर आ गया। सारी आंच उसने अपने ऊपर झेल ली थी। बच्चा बिल्कुल बेदाग बच गया था। उसे उसकी बिलखती माँ के हाथों सौंपकर अचानक वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसका शरीर जगह जगह से बुरी तरह झुलस गया था। अब क्या था? लोगों ने उसके ऊपर बहुत सा पानी उड़ेला, उसे कंधों पर उठाया और उसके नाम रामगोपाल जिंदाबाद
रामगोपाल अमर रहे के नारे लगाते हुए उसे अस्पताल की ओर ले दौड़े। रामगोपाल कुछ ही दिनों में अच्छा और नया नकोर होकर अस्पताल से निकल आया। जमींदार ने उसे कलेजे से लगा लिया। उसके बाद किसी ने उसे मुर्गाराम के नाम से नहीं पुकारा। लोग कहते थे, और भैया, वह तो राम और गोपाल दोनों का ही अवतार है। वो सचमुच ही राम गोपाल है।